Good afternoon, everyone. Welcome to my channel BA Detailing. I hope you are doing well and you have many issues regarding the peer observation lesson plan because आप लोगों को बहुत सारे डाउट आए एंड मुझे ये पता चला कि आप लोगों में कंफ्यूजन अभी भी है। बहुत सारे बच्चे लिखे नहीं हो जो आप लोगों को गिवन है ना पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर मतलब क्या होता है ना, जो बच्चे जो रहते हैं, मतलब छोटे बच्चे जो रहते हैं सेम एज ग्रुप के, उनको भी हम पीयर बोलते हैं। या फिर सेम एज ग्रुप वाले जो भी पर्सन्स होते हैं एंड दे शेयरिंग देयर नॉलेज, दे शेयरिंग देयर टीचिंग एटसेट्रा, तो उसको भी हम पीयर में ही काउंट करते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने पढ़ा था पीयर ट्यूटरिंग। तो सोचो, जैसे कि अगर मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ एंड मुझसे थोड़े उम्र में बड़े हो सकते हैं या सेम एज के हो सकते हैं, जिसको भी उस सब्जेक्ट का नॉलेज है वो मुझे पढ़ा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बोला गया बिकॉज इट इज रिलेटेड टू लेसन प्लान, ये लेसन प्लान से संपृक्त है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप एज ए टीचर जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो लेसन प्लान एंड प्रेजेंट देते हो, मतलब प्रेजेंटेशन करते हो या फिर प्रेजेंट करते हो क्लासरूम में पढ़ाते हो, दैट टाइम योर को टीचर्स और जस्ट लाइक योर सीनियर टीचर्स एटसेट्रा, जो भी आपसे थोड़े से बड़े हैं या फिर आपके एज के हैं, वो आपको क्या देंगे, फीडबैक देंगे। या फिर आप उनके टीचिंग के टाइम पे फीडबैक देंगे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग दैट वी शेयर आवर फीडबैक टू ईच अदर एंड इससे इंफॉर्मेशन क्या होता है ना, और भी रेक्टिफाई होता है। सपोज मैं कुछ पढ़ा रही हूँ एंड मेरी मुझसे बाई चांस में गलती हो गया या फिर मुझे कंटेंट जो है थोड़ा सा पता नहीं है, कम पता है, दैट टाइम योर को टीचर इफ दे हैव एनी टाइप ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के ऊपर उनको बहुत सारा नॉलेज है, तो वो बता सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। तो अवलोकन करना किसी को चीज, मतलब कोई एक काम कर रहा है तो आप उस चीज को देखोगे, पर्टिकुलरली जानोगे। तो जस्ट लाइक ये भी एक लेसन प्लान जैसा ही है। तो माइंड में ये रखना है कि आपको ये ऊपर लिख देना है पीयर ऑब्जर्वेशन एंड जितना नंबर से आपने कंटिन्यू किया है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 करके मैंने आपको बोला है कि 15 पीयर ऑब्जर्वेशन बनाने हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 पीयर ऑब्जर्वेशंस बनाने हैं एंड इस बार का लेसन प्लान का टारगेट था हमारा 45। अगर किसी ने 45 प्लस भी बना दिया तो कोई इशू नहीं है। सो उसमें मैंने आपको बोला था 30 लेसन प्लान्स मेगा लेसन प्लान्स होगा। तो कंफ्यूज मत हो बच्चे, क्या आप लोगों ने कंफ्यूज होके बोला मैम मेगा मतलब क्या है? मेगा मतलब नॉर्मल लेसन प्लान, जो कि मैंने प्रीवियस आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था एंड इस बार भी आपको विद एग्जाम्पल्स दिखा भी दिया है। बट जो लास्ट के पोर्शन से, मतलब आपने बोला माइक्रो लेसन प्लान लिखे क्या, रियल टीचिंग लिखे क्या, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको और अलग से करने का। सो अगर 30 आप लिख देते हो मेगा, तो आफ्टर दैट माइनस कर दो, डिडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 15। सो दिस 15 इज फॉर, ये जो 15 है, 15 है, ये क्या लेगा, ये पीयर ऑब्जर्वेशन को लेगा। तो आप काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 करके, अदरवाइज 31 से भी काउंट कर सकते हो, 31 32 33, और पीयर ऑब्जर्वेशन 31, पीयर ऑब्जर्वेशन 32, पीयर ऑब्जर्वेशन 33, ऐसे करके अप टू 45 तक लिख सकते हैं। अभी क्या होता है, जस्ट लाइक आप देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक हमारे कैसे थे लेसन प्लान में जो था वही है, नेम सब्जेक्ट टॉपिक स्कूल, देन डेट क्लास टाइम। टाइम इज ये आप कुछ टाइम पीरियड के लिए ही अपने को टीचर्स को क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दैट 10 to 12 मिनट्स का होगा, 10 to 12 मिनट्स का होगा। एंड क्लास जो है, आप क्लास 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी क्लास लिख सकते हैं। ठीक है, एंड जो सब्जेक्ट है यहाँ पे याद करो, ये चीज़ है कि सब्जेक्ट में ऑलवेज होता है क्या, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है। एक होता है इंटर डिपार्टमेंट्स, एक होता है इंट्रा डिपार्टमेंट्स। इंटर डिपार्टमेंट्स, एक होता है इंट्रा डिपार्टमेंट्स। सो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप अपने सब्जेक्ट को छोड़ के भी दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट। मतलब देखो, आपके सारे टीचर्स तो सेम डिपार्टमेंट में नहीं है ना, दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी पढ़ा सकते हैं, या उन्होंने टीचिंग दे रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट को कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हो, आपका सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड टॉपिक का नाम यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो भी टॉपिक है उस सब्जेक्ट से आपने जिस टॉपिक के ऊपर अपने दोस्त को ऑब्जर्व किया था या को टीचर को ऑब्जर्व किया था, उस अकॉर्डिंग नेम में अपने कलीग के नाम आप लिख सकते हैं, टीचर्स का नाम लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप या फिर स्किप कर सकते हो, ये पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, नेम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। स्कूल, जो भी स्कूल आपको गिवन है, असाइन किया गया है, उस स्कूल का लिखिएगा नाम, ये है। अभी देखो मैंने क्या किया है कि आपको जो पीयर ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान के साथ गिवन है वो 10 10 लाइन का, वो भी सिंगल सिंगल लाइन का। उसमें बताओ कितने मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मेट भी नहीं है, कुछ लोगों ने आधा लिखा है, कुछ लोगों ने नहीं लिखा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया
एंड इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 2 पेज में ये कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, ऐसे कॉलम बना लेंगे, कॉलम में 4 लाइन्स हैं एंड सीरियल नंबर यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिस कैरेक्टर को आपको अपने को-टीचर को टीचिंग देते हुए ऑब्जर्व करना है। वो जैसे सपोज़ थिंक कर लो आप मेरे को-टीचर हैं एंड मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे, आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे एंड उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने सही किया या नहीं, येस और नो में आंसर देना है। इफ मैंने रॉन्ग किया है देन आपको कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि उस इम्प्रूवमेंट के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कौन सा इंप्रूवमेंट हम चूज करें। तो इंस्ट्रक्टर क्लियरली कम्युनिकेट्स द पर्पस ऑफ क्लास सेशन एंड इंटरेक्शनल एक्टिविटीज। अभी देखो, इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर को ही, अभी देखो क्या बोला मैंने, इंस्ट्रक्टर बोला तो इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर को ही बोला गया, वो कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं एंड प्रॉपर्ली जो पर्पस है क्लास लेने का वो चल रहा है कि नहीं, इंटरेक्शनल एक्टिविटीज हो रहे हैं कि नहीं, आदान प्रदान जो हम लोग बोलते हैं ना पढ़ाई करवाते वक्त या फिर टीचिंग देते वक्त, हमारा एक्चुअल जो पर्पस होता है वो होना चाहिए एग्जीक्यूट। तो उस अकॉर्डिंग येस और नो, तो येस यहाँ पे टिक है। एंड ये जो 15 पेयर ऑब्जर्वेशन है ना, ये कॉपी होगा, 15 टाइम्स से आप सेम लिखेंगे, 15 टाइम्स से आप क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, सिर्फ आपके सब्जेक्ट एंड टॉपिक का नाम चेंज होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं रहेगा, सेम आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पियर टीचर यूजेस कॉन्क्रीट एग्जांपल्स एंड इलास्ट्रेशन दैट क्लैरिफाई द मटेरियल। पियर टीचर्स ने अच्छे से कॉन्क्रीट एग्जांपल जो एग्जांपल नीड है वो यूज किया कि नहीं, मतलब जिसमें दृढ़ता है वैसा एग्जांपल उदाहरण लिया है कि नहीं, उसके बारे में यस नो में लिखना है। इंस्ट्रक्टर यूजेस वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड। हम वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज करेंगे, विभिन्न काम करेंगे, कार्य में बच्चों को लिप्त करेंगे सो दैट पता चले कि बच्चे उसके साथ एंगेज है कि नहीं। इंस्ट्रक्टर चैलेंज स्टूडेंट टू थिंक एनालिटिकली। बच्चों को सोचने के लिए मौका दो, बच्चों को और भी ज्यादा रीजनिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मौका दो, ऐसा डीपली थिंकिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए टीचर हेल्प कर रहा है कि नहीं वो देखना है। इंस्ट्रक्टर यूजेस एक्टिविटीज इन क्लास टू डिटरमाइन वेदर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कोर्स मटेरियल और नॉट। तो ये चीज है कि इंस्ट्रक्टर जो भी एक्टिविटीज कर रहा है कि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सके, कोर्स मटेरियल जो भी है समझ पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ पा रहा है, नीड टू गिव एप्रोप्रिएट एक्टिविटी, और भी एक्टिविटी अच्छा देना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर्स इंस्ट्रक्टर फोस्टर स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट इंटरेक्शन। देखो अभी मैं आपको प्रमोट करूंगी, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही शाई होते हैं, डल होते हैं, सो वी नीड टू एक्टिवेट देम। सो उनको एक्टिवेट करने के लिए और ज्यादा आपको पुश करना पड़ेगा, यही होता है फोस्टर एक्टिविटीज, जिसके थ्रू आप आगे उनको बढ़ा सकते हो। तो ऐसा एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाओ, भाई दिखाओ, जिससे उसको लगे कि हाँ हमें और कुछ करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छे से हो तो हम समझ पाए। 7 पॉइंट में आ गया, इंस्ट्रक्टर फोस्टर स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन विद लिंक्स न्यू मटेरियल टू प्रीवियस लर्न। अभी देखो आपके पास ऑलरेडी कुछ चीजों का नॉलेज है, बट जब न्यू मटेरियल्स आते हैं उसके साथ उसको कनेक्ट करने में आपको ईज़ी होता है। इफ आप उस चीज़ का नॉलेज कैरी नहीं करते तो आपको ईज़ी नहीं होगा। तो उस अकॉर्डिंग वैसे इंस्ट्रक्टर को करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा एंड फोस्टर करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर यूजेस विजुअल एंड हैंडआउट्स, जो आप मैप्स, माइंड मैप्स यूज़ करते हो और विजुअल एड्स यूज़ करते हो और वर्बल रिप्रेजेंटेशन आप देते हो। जैसे कि देखो मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, बट इसके साथ जो लिंक्ड है, जो फोटोज़ हैं या फिर जो विजिबली आपको दिख रहा है स्क्रीन में, वो अगर प्रॉपर ना हो या फिर दिखे ना, तो वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो येस नो में आंसर देना है। इंस्ट्रक्टर रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव। बच्चे को एक्टिव करने के लिए एग्जाम्पल्स दो, टास्क दो, कंसेप्ट और एंगेजिंग डिस्कशन मेथड्स को यूज करो। नेक्स्ट टीचर रेस्पॉन्स, बच्चों का एंड टीचर का रेस्पॉन्स क्या है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर, कैरेक्टर, येस नो में लिखना है। सो गेन स्टूडेंट्स अटेंशन, आपने अपने पढ़ाई के थ्रू बच्चों का अटेंशन को गेन किया कि नहीं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया, ह्यूमर्स बताया, एलिसिट क्यूरियोसिटी, उनमें क्यूरियोसिटी को डेवलप किया कि नहीं, येस नो में टिक करना है। देन स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग एंड रिलेवेंस ऑफ द कंसेप्ट। आप एक कंसेप्ट को अभी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, तो बिफोर गोइंग टू दिस कंसेप्ट, सो यू हैव टू आस्क सेवरल क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि पीके टेस्टिंग के लिए प्रीवियस नॉलेज उसको याद है कि नहीं, रिकॉल करवाना पड़ता है, यस नो आपने करवाया कि नहीं। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, जैसे कि एग्जांपल्स दो, रियल लाइफ एप्लीकेशंस दो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बताओ, तो ये सारा आपने बताया कि नहीं। प्रोवाइड फीडबैक, अभी फीडबैक भी देना पड़ेगा, फीडबैक इज सपोर्टिव। आप जब भी फीडबैक दो बच्चों को कभी नेगेटिव फीडबैक मत दो, पॉजिटिव फीडबैक देना, तो ये सपोर्टिव होगा, यस में होगा। फीडबैक एंगेज स्टूडेंट्स इनटू क्रिटिकल थॉट, अगर बच्चों को ना थोड़ा सा प्रमोट कर दो या फिर मोटिवेट कर दो, वो बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिविटीज करते हैं, सो दैट फीडबैक ऑलवेज सपोर्टिव होना चाहिए। एंड एसएसएस परफॉर्मेंस, देन उनका परफॉर्मेंस चेक करो, जस्ट लाइक कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, एमसीक्यूज
शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम मैचिंग, वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। तो ये सारा प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है ये, कि पूरा एक टीचिंग प्रोसेस में एंगेजिंग एक्टिविटीज हुआ कि नहीं, मतलब आप जज कर रहे हो कि आपका जो को टीचर है वो अच्छे से पढ़ाए कि नहीं, वैसे वो भी आपको जज करता है। तो ये एक फॉर्मेट है जहाँ पे वो एनालिसिस करता है, ये एनालिसिस परफॉर्मा बोला जाता है, ये फॉर्मेट है। एंड पीयर ऑब्जर्वेशन में हम लोग अपने पीयर्स को ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं। इससे क्या होगा ना, उसका बेनिफिट ये है कि टीचर्स और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो टॉपिक्स को वो पढ़ाने में डिफिकल्टीज फेस कर रहा है वो उसमें और ज़्यादा मेहनत करेगा एंड आगे ले जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, एंगेजिंग एक्टिविटीज चलेगा, क्लासरूम बहुत एनवायरनमेंट जो रहेगा सपोर्टिव रहेगा। दैट्स इट। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। तो बच्चे ये कर लेना, एंड बाकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं बहुत जल्दी दे दूंगी, बिकॉज मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। तो मैं दे दूंगी, बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, एंड कुछ जो ईवीएस वीवीएस का नहीं आया है आपके पास वीडियोस, तो एक काम करेंगे, एक दो मैराथन ले जाऊंगी बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो ये सुन के आप एग्जाम जा सकते हो, एंड प्रॉपरली एग्जाम देने से आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो दैट्स इट। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।